हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन ए प्लेन, मतलब टू डायमेंशनल मोशन इन ए प्लेन। मतलब ये बोर्ड एक प्लेन है, इस पर मोशन। दो तरह के एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एक सर्कुलर मोशन, सर्कल एक प्लेन पर बनाया जा सकता है जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है। दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? देखिए, हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका वर्टिकली अपवर्ड, तो ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर और उसी लाइन में वापस आ रहा है। ये आपकी वन डायमेंशन मोशन, एक ही लाइन में ऊपर जाना नीचे आना, वन डायमेंशन मोशन। बट इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोज अदर देन वर्टिकल, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकल के अलावा किसी भी डायरेक्शन में फेंका जाए, इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोज अदर देन वर्टिकल, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका जाए, then object travel in a curved path and falls at any other point on the ground। जिस पॉइंट से फेंका गया है उससे डिफरेंट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट गिरता है। मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रही है और वर्टिकल मोशन भी हो रही है। देन सच अ मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अदर देन वर्टिकल एंड इट फॉल्स at any other point from the point of projection, then such motion is called projectile motion। projectile motion में दो कंडीशन नेसेसरी है। एक तो air resistance be negligible and acceleration due to gravity remains constant। projectile motion मतलब when object thrown अदर देन वर्टिकल, वर्टिकल से डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका जाए तो वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन की दो कंडीशन, एयर रेजिस्टेंस बी negligible and acceleration due to gravity remains constant। G remains कांस्टेंट। और एक और है, अर्थ सरफेस शुड बी फ्लैट, मतलब ज्यादा डिस्टेंस की बात भी करेंगे, जहां तक एक फ्लैट सरफेस है उसकी बात होगी। जब इस टाइप की मोशन होगी तो उससे बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल मोशन। आपके कोर्स में दो टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ना है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हम समझ रहे हो, पहला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाए, ऐसा सपोज करते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट thrown with velocity u horizontally from a height h। तो ये ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल मोशन, इसे हम x और इसको y ले लें। तो यदि ग्रेविटी नहीं है तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करेगा, पर अंडर ग्रेविटी में यह ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ भी जाएगा ग्रेविटी के कारण, और नीचे आने की इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगी वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल जो है यूनिफॉर्म मोशन होगी। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन और यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी हम इक्वेशन देखें, यहां पर दो तरफ डिस्प्लेसमेंट, सपोज
एक पॉइंट हमने यहाँ पर P कंसिडर किया x y। x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एंड y मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। तो x और y एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी पोजीशन है P पॉइंट पर है ये। हमें रिलेशन निकालना है x और y में आपस में वेरिएशन कैसा आएगा। तो पहले अपन देखते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड है। मतलब इनिशियल वेलोसिटी u है एंड एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0 और x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है इसका 0 है। यदि हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखें x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, तो ux u है और ax 0 है, तो ये इक्वेशन बनी x इक्वल्स टू ut। तो पहली इक्वेशन हो गई हमारी x इक्वल्स टू ut और t इक्वल्स टू x बाय u। ये मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है और वर्टिकल में ड्यू टू ग्रेविटी मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखेंगे तो x इक्वल्स टू u इंटू टी एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन सेकंड देखें, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड एक्सेलरेशन इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर, मतलब y इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर। u y 0 है और a y जो है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन g है। इस सेकंड इक्वेशन on putting the value of t in equation second, y equals to half g x square by u square। मतलब हम यहां देखें g 2u square कांस्टेंट है तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जब y x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है then this is the equation of parabola। This is the equation of parabola। Hence the path of trajectory, hence the path of trajectory। देखिए जो ऑब्जेक्ट को हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल और जो उसका पाथ बनेगा उससे बोलेंगे अपन ट्रैजेक्टरी। तो पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोलिक। ये आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में x और y के बीच में रिलेशन। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम निकालेंगे। एक तो हाइट, एज ट्रेवल करने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगा, हाइट एज ट्रेवल करने में ऑब्जेक्ट मतलब जमीन पर आने में टाइम कितना लगा। दूसरा, इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है इसे हमें निकालना है। तो देखेंगे हम इसे। अभी हमने दो इक्वेशन निकाली, x इक्वल्स टू ut एंड y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। अब इससे हम पहला निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब कितनी देर ऑब्जेक्ट ने हवा में टाइम लिया, कितने टाइम तक वो हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेट द टाइम ऑफ फ्लाइट इज कैपिटल T, y इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। जब कंप्लीट हाइट ट्रेवल करेगा तो y की वैल्यू हो जाएगी h
equals to half g n t square. So t square equals to twice h upon g and time of flight होगा square root 2h by g. ये तो हुआ आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसी में सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हाफ जी टी स्क्वायर का यूज किया। ये दोनों इक्वेशंस आप ध्यान से याद कर लें, हॉरिजॉन्टल मोशन याद हो जाती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन x इक्वल्स टू ut एंड y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2h अपॉन g एंड हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू ut है। अब जितने टाइम ये हवा में रहा है उतने ही टाइम आगे भी बढ़ा है u स्पीड से, और हॉरिजॉन्टल में इसकी मोशन यूनिफॉर्म है, तो कांस्टेंट स्पीड से इस t टाइम तक u स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड u से इसने ट्रेवल किया। देयरफॉर हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल्स टू u इनटू t। सो r इक्वल्स टू u इंटू रूट 2h अपॉन g। ये है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये आपकी बात हो गई कंप्लीट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की। एक और टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन अपन इसके बाद पढ़ रहे हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इफ ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द अर्थ मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो आगे देखते हैं अपन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ द प्रोजेक्टाइल मतलब जो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल, और जो उसका पाथ है वो ट्रैजेक्टरी है। लेट द ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड make an angle theta with the horizontal and with speed u। u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, तो ये ऑब्जेक्ट का ट्रेवलिंग कुछ इस तरह से होगा, और ये ए पॉइंट पर वापस से u स्पीड से कोलाइड करेगा सेम एंगल के साथ। अब यहां पर ऑब्जेक्ट फिर से दो डायरेक्शन में मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और वर्टिकल मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट u स्पीड से थीटा एंगल पर ट्रेवल कर रहा है तो इसे हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा से और u sin थीटा से वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली ट्रेवल कर रहा है। ये हमने ऐसा देखा है, यदि आपका ये इंक्लिनेशन L है तो हॉरिजॉन्टल cos से निकलता है और वर्टिकल sin से निकलता है। कंपोनेंट्स, इस u यदि मान लो ऊपर से शेडो आती है तो इस u की जो शेडो चलेगी वो u cos थीटा स्पीड से ट्रेवल करेगी, और ऊपर शुरू में u sin थीटा है लेकिन ऊपर धीरे धीरे स्पीड कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन काम करेगा, g काम करेगा। और इस तरफ x डायरेक्शन में अभी भी यूनिफॉर्म मोशन होगी। ये कंप्लीट r डिस्टेंस इसकी रेंज, यहां पर हाइट h, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वर्टिकल u sin थीटा धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैक्सिमम हाइट पर u y 0 हो जाएगा और ux अभी भी u cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड पूरे टाइम u cos थीटा बनी रहेगी और u sin थीटा यहां तक जाते हुए 0 हो जाएगा, फिर यहां पर इंक्रीज होते होते वापस से u sin थीटा हो जाएगा। यहां पर अपन एक पॉइंट कंसीडर करें p, x एंड y। x मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन x डायरेक्शन एंड y मतलब डिस्टेंस ट्रेवल इन वर्टिकल डायरेक्शन y डायरेक्शन। अब फिर से हम देखते हैं पहला, इन हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है।
मतलब एक्सेलरेशन अभी भी इसमें 0 है और इनिशियल स्पीड u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड या एक जैसी ही स्पीड रहना है, u cos थीटा है और एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। फॉर्मूला बनता है इक्वेशन ऑफ मोशन x इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर। सिंस ax 0 है तो x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। ये आपकी हॉरिजॉन्टल, पहले ut था, यहां पर u cos थीटा इंटू t, मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं टाइम इसमें कितना आया, x अपॉन u cos थीटा। ये हॉरिजॉन्टल मोशन की बात हो गई आपकी। अब देखते हैं हम वर्टिकल मोशन, एक बार फिर से समझ लेंगे। हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है u cos थीटा, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू t। और वर्टिकल में हम देखें इन वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड u sin थीटा एंड एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g। ऊपर जाने पर स्पीड इसकी कम होती जाएगी तो एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g। इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल्स टू u by t प्लस हाफ a by t स्क्वायर। वैल्यू पुट करें, y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू t इनिशियल स्पीड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल में u cos थीटा इंटू टी और वर्टिकल में u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन सेकंड, t की वैल्यू पुट करें हम इसमें तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू x बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यहां u कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मतलब ऐसा समझ लें आप ax प्लस bx स्क्वायर। अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फिर से ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी, पाथ इज पैराबोलिक। यहां भी पाथ जो है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब यहां पर हमको तीन चीजें फाइंड आउट करना है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट कि टाइम टोटल इसको कितना लगा, सेकंड मैक्सिमम हाइट, इसने हाइट मैक्सिमम कितनी ट्रेवल की, और थर्ड वन हॉरिजॉन्टल रेंज। एक एक करके हम तीनों फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में दो इक्वेशन हमने देखी है, x इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू टी और y इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो देखते हैं हम क्या, फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट इन एयर। जितनी देर हवा में रहा उतनी देर उसको कितना टाइम लगा। सपोज टोटल टाइम t है, तो यहां पर हम ऐसा समझ सकते हैं कि शुरू में y बिल्कुल भी नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और फाइनली जब लास्ट पॉइंट आया तब भी y खत्म हो गया, 0 है। मतलब एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू t y इक्वल्स टू 0 है। मतलब शुरू में और लास्ट में y 0 है। यदि मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट अप करूं तो y हो जाएगा 0 इस इक्वेशन में, इसको फर्स्ट और सेकंड बोला है हमने, और इधर लिखेंगे 0 इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ
gt square, u sin theta into t minus half gt square, half gt square इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी, या t जीरो हो नहीं सकता इसलिए t इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन g. दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. ऐसे हम दूसरा देखें, मैक्सिमम हाइट h से रिप्रेजेंट करें, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट. तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम यहां पर देखें, शुरू में y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है u sin थीटा और लास्ट में कितनी है 0. यदि हम ये फॉर्मूला लगाएं vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay s, तो यहां पर होगा vy 0 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh. फाइनल y में डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है. इनिशियली u sin थीटा है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, तो ट्वाइस gh इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. सो मैक्सिमम हाइट आ गई आपकी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. ये मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये दोनों इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन की, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t, ये वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर. और दो रिजल्ट मैंने आपको बताए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक मैक्सिमम हाइट. आप ऐसा सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको. जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं तो टोटल टाइम लगता है 2u बाय g और हाइट होती है u स्क्वायर बाय 2g. टाइम होता है 2u बाय g और हाइट होती है u स्क्वायर बाय 2g. हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन में टाइम होता है, हाइट होती है u स्क्वायर बाय 2g और टाइम होता है 2u बाय g. अब यहाँ पर ऊपर की तरफ जो मोशन है वो कितनी स्पीड से, u sin थीटा से. तो यदि आप इन फॉर्मूलों से भी देखें तो टाइम होगा 2u sin थीटा बाय g और हाइट होगी u के प्लेस पर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. ऐसे भी आप याद रख सकते हैं. ये दोनों उस केस में जब ऑब्जेक्ट को u स्पीड से ऊपर फेंका, और ये दोनों उस केस में जब ऑब्जेक्ट को u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंका. मतलब ऊपर की तरफ u sin थीटा से थ्रो किया. यदि u से थ्रो करते हैं तो टोटल टाइम आता है 2u बाय g और हाइट होती है u स्क्वायर अपॉन 2g. यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा बाय g और हाइट हो जाएगी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. अब हम इसमें लास्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज की. ध्यान से समझेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज को. अब हॉरिजॉन्टल रेंज R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब जरा यहां पर समझेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड इसकी है u cos थीटा. प्रोजेक्टाइल की स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कांस्टेंट स्पीड u cos थीटा से ट्रेवल हो रहा है. और कितने टाइम तक हो रहा है? तो टोटल टाइम इतने टाइम तक हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक. मतलब यहां से अपन देखें, चूंकि सिंस x इक्वल्स टू u cos theta into t, so horizontal range r equals to u cos theta into capital T, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट. यदि x के प्लेस पर मैंने r लिखा है तो जो टाइम है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा. और यदि टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू रखूं तो u cos theta 2u sin theta upon g, r equals to u square 2 sin theta cos theta upon g. ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का, 2 sin theta cos theta.
तो हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। अच्छा, इसमें हम ऐसा देखें, फॉर मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम साइन की वैल्यू होती है 1, साइन थीटा p अपॉन h मैक्सिमम होता है 1। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1, 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। मतलब रेंज मैक्सिमम साइन 2 थीटा 1 हो गया, u स्क्वायर अपॉन g होगी, रेंज मैक्सिमम u स्क्वायर अपॉन g होगी। और किस समय होगी? जब हम 45 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल होगा। बाकी यदि हमारा एंगल कम हो गया तो भी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा में रेंज सेम होगी। ये एक्सप्रेशन आप सेल्फ कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, ध्यान से नोट करेंगे। इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे हम। और साथ में सर्कुलर मोशन भी एक 2 डायमेंशन मोशन है। तो आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा, दोनों तरह की प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट सेशन में हम सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, और कुछ बात प्रोजेक्टाइल मोशन पर भी और होगी। आज के लिए इतना। आप इतना बराबर लर्न करें, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, रोज बराबर वीडियो देखते रहें, समझते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।